जिला रेसलिंग फेडरेशन के कमान सब भाइयों के सहयोग से मेरे को दे रखी है और उसका निर्वहन हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। 5 साल से मैं जिला कुश्ती संघ का प्रधान हूं झज्जर का, और झज्जर की कमान संभालने के तुरंत बाद हमने सभी पहलवानों के सर्टिफिकेट लागू किए, सभी के मेडल लागू किए, और जो भी टीम जिला झज्जर की स्टेट के लिए जाती है उसका भाड़ा हम फेडरेशन की तरफ से सबको देते हैं। या तो बस की ज़रूरत हो तो बस भेज देते हैं, और नगद इनाम, नगद पहलवान अगर नगद लेकर भाड़ा जाते हैं तो उसको भाड़ा देने का काम हम करते हैं। दूसरा, उसमें जो मिट्टी की फेडरेशन है हमारी, उसमें मैं हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसके प्रधान नफे सिंह राठी जी हैं। मिट्टी के लिए भी हमने देश के लिए पहलवानों के बहुत काम कर रहे हैं आज भी, क्योंकि पहले कुश्ती मिट्टी की थी। राम राम भाई सारे भैया ने, मैं देवेंद्र कहलावत और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ झज्जर। हरियाणा न्यूज़ झज्जर की पहल हरियाणा का गौरव सीरीज में आप सबका दिल से स्वागत है। हरियाणा का गौरव, हरियाणा की शान, मारी संस्कृति, मारे गाम। आपके इंतजार को घना लंबा नहीं करवाते हुए मिलवाते हैं गुरुजी अखाड़ा के संचालक लीलू पहलवान जी हैं। हरियाणा न्यूज़ झज्जर के सभी दर्शकों की तरफ से राम राम जी आपका, और हरियाणा का गौरव सीरीज में आपका दिल से स्वागत है। धन्यवाद देवेंद्र भाई जी। पहलवान जी, हमारे दर्शकों को एक बार अपना जीवन परिचय दो जी। भाई जीवन परिचय तो देवेंद्र ये है कि छोटे छोटे होश संभाला जब तक इस कुश्ती में लग रहे हैं, और इस पहले अपनी खुद की करी और फिर इन पहलवानों का तैयार करने लगा देश के लिए। भाई तो जो आपकी जीवन में मेहनत की शुरुआत रही जी, और आपने नेशनल लेवल तक जाकर स्टेट लेवल पे अपने हरियाणा का मान ऊंचा करा, अपने माता पिता का, अपने वंश का, अपने हरियाणा का, और जो आपने अखाड़े की नींव रखी, एक एक पॉइंट करके शुरू से बताओ जी एक बार। देखिए, एक परिवार में हमारे पिताजी, उससे पहले हमारे दादा टेकचंद जी होते थे, वो शौक रखते थे, और पिताजियों को भी कुश्ती का बड़ा लगाव था। साथ में हमारे चाचा खलीफा फूलकुंवर भी हमें मदद करते थे। तो एक परिवार के एक शौक की वजह से पिताजियों ने हम तीनों भाई सब पहलवान में और बंसी हम तीनों भाई प्रैक्टिस का लगा दिए। और ये अखाड़ा पहले से ही यहाँ चलता था, लेकिन यहाँ रेजिडेंस नहीं था। फिर हमें नजोगढ़ अखाड़े के लिए सभी भाई प्रस्थान कर गए, वहाँ प्रैक्टिस करी। मेरे एक महाराष्ट्र में कुश्ती में चोट लग गई थी, और उसके बाद फिर मैंने 1-2 साल का थोड़ा ब्रेक दिया। तो बंसी पहलवान उस दौरान पहलवान हो गए थे अच्छे। फिर मैंने ये संस्था चला दी अपनी। उस दिन से ये 94 से मैंने रेजिडेंस बनाया। सब आस पड़ोस के बच्चे पहले तो, और फिर और दूर तक, और आज 8-7 स्टेटों के पहलवान यहाँ पहलवानी करते हैं। और अनेक को मारने इंटरनेशनल पहलवान भी, परवीन डागर जिन्होंने भाई एशिया मेडल जीता, रविंदर जैसे नुप्पल पहलवान है वो भी इंटरनेशनल है, सूरजमल पहलवान वो भी इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं। मंजीत पहलवान का भी पूरे देश में और बाहर तक दबदबा रहा है। जो गुरुजी हैं लीलू पहलवान जी, इतने सालों से, इतने वर्षों से अपनी हरियाणा की संस्कृति ना भाई आगे बढ़ा रहे हैं, और खुद भी जब ये रेसलिंग में थे तो बड़ा नाम करा। और उसके बाद जब 1990 में, जैसे गुरुजियों ने बताया भाई, संस्था का निर्माण करा, और आज तक बहुत सारे पहलवान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के तैयार करके पूरे वर्ल्ड में अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया, हमारे झज्जर को रिप्रेजेंट किया, अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करा। बड़ी खुशी की बात है। पूरी हरियाणा न्यूज़ झज्जर की टीम की तरफ से आपको बधाई देते हैं जी, शुभकामनाएं देते हैं आपको। भाई धन्यवाद देवेंद्र भाई। मैं सबसे पहले तो आपको ही बधाई देता, क्योंकि आपने इस कारवा को आगे बढ़ाने में जो सहयोग किया है, आप जो बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए भी आपका हम शुक्रगुजार, धन्यवाद। एक अपने दर्शकों के साथ एक बात और साझा करना चाहूँगे। जो गुरुजी हैं लीलू पहलवान जी, जो ये देश प्रेमी है, बहुत बड़े देश प्रेमी है, और हमारे समाज के, हमारे झज्जर जिले के बहुत से आदमी जानते भी होंगे कि तकरीबन जो हमारे इंडियन आर्मी में जो हमारे रेसलर होते हैं, वो भी गुरुजियों के पास आके प्रशिक्षण लेते हैं संवैधानिक रूप से। उसके बारे में एक बार थोड़ा बताओ पहलवान जी। देखिए देवेंद्र भाई, अनेक आर्मी की टीम मेरे पास आती रहती है, और यहाँ कोई 6 महीने, कोई 9 महीने, कोई 1 साल, कोई 10 महीने, अनेक आर्मियों की टीम आती है, मेरे से प्रशिक्षण लेकर अपना वहाँ जाकर आर्मी में परचम लहराने का काम करते हैं। गुरुजी, आप इतने सालों से सेवा कर रहे हो समाज की,
और आपको जब सेना के पहलवानों को प्रशिक्षण देते हो और देश की सेवा कर रहे हो, आप कितनी खुशी होती है? को आर्मी के हमारे देश के जो सेना के पहलवान हैं, एक से एक अनेक बहुत अच्छे अच्छे पहलवान आर्मी में अपने देश के हैं। और हमसे भी बहुत से पहलवान ट्रेनिंग लेके, मेरे खुद के अखाड़े के पहलवान जो मेरे पास प्रैक्टिस कर, उन्होंने भी कम से कम 20-30 साल इस पहलवान आर्मी में रिटायरमेंट भी आले, और आज भी अनेकों पहलवान इस संस्था के भी आर्मी में नौकरी करते हैं और देश का नाम और विदेश में अपना परचम लहरा रहे। आर्मी में जिनका नाम है बहुत ज़्यादा, वे पहलवान हम यहाँ से ट्रेनिंग लेकर आर्मी में भर्ती हो, सिलेक्शन होगा उनका। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा भाई, जो गुरुजी हैं ये जिला कुश्ती संघ के प्रधान झज्जर जिले के। तो बात करते हैं गुरुजियों से ही। भाई आज वो भी आप सब के सहयोग से है, जिला रेसलिंग फेडरेशन के कमान सब भाइयों के सहयोग से मेरे को दे रखी है और उसका निर्वहन हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। 5 साल से मैं जिला कुश्ती संघ का प्रधान हूँ झज्जर का, और झज्जर की कमान संभालने के तुरंत बाद हमने सभी पहलवानों के सर्टिफिकेट लागू किए, सभी के मेडल लागू किए, और जो भी टीम जिला झज्जर की स्टेट के लिए जाती है उसका भाड़ा हम फेडरेशन की तरफ से सबको देते हैं। या तो बस की ज़रूरत हो तो बस भेज देते हैं, और नगद इनाम, नगद पहलवान अगर नगद लेकर भाड़ा जाते हैं तो उसको भाड़ा देने का काम हम करते हैं। दूसरा, उसमें जो मिट्टी की फेडरेशन है हमारी, उसमें मैं हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसके प्रधान नफे सिंह राठी जी हैं। मिट्टी के लिए भी हमने देश के लिए पहलवानों के बहुत काम कर रहे हैं आज भी, क्योंकि पहले कुश्ती मिट्टी की थी और मिट्टी से निकल के कुश्ती धीरे धीरे मैट पे आई है, और मैट का जोर आज बहुत ज़्यादा है और मैट का कुश्ती में दबदबा भी है। और मैट की वजह से ही हम दूसरे देशों में, ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में मेडल लेने का काम करते हैं हमारे देश के पहलवान। इसलिए मैं उन सभी पहलवानों को बधाई भी देता हूं। और आज भी मिट्टी का जो दौर है वो आज भी चालू हुआ, नहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, पूरे देश में मिट्टी के बहुत भारी भारी दंगल चलते हैं, और मिट्टी की कुश्तियों की वजह से ये कुश्ती जीवित भी है। नहीं तो क्योंकि सब पहलवान एक जैसे नहीं होते, गरीब भी होते हैं, उनको खुराक के लिए पैसा भी चाहता है और एक कंपटीशन लड़ने का मौका भी मिलता है, उससे बच्चा निखर कर अपने आगे आता है और फिर मैट पे भी जाता है, नौकरी भी करते हैं, कॉमनवेल्थ, एशियाड और ओलंपिक में मेडल भी प्राप्त करते हैं। इसलिए दोनों ही कुश्ती हमारी देश की साथ साथ चली हैं, और हम भी उस कड़ी में पहलवानों को बढ़ावा देने में अपने दिन रात एक किए हुए हैं। मैं 30 साल से इस अखाड़े को चला रहा हूँ। यहाँ अभी भी 150 पहलवान प्रैक्टिस करते हैं। हाल में भी जब उमेश पहलवान आपके सामने बैठे, देश के 90% पहलवान जिन्होंने इसने मारे हैं और पूरे देश में इन्होंने परचम लहराया है, इसको भी मैं बधाई देता हूँ। अनेकों अनेकों पहलवान और भी इस अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सुमित है जिसका भी नेशनल में अभी गोल्ड है, संजय है हाल ही में जिन्होंने, कुलदीप डागर है उसका भी नेशनल में, अनेकों पहलवान जो यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल रहे हैं और देश का नाम रोशन किया, इनको सभी को बधाई। और आगे भी हम इस प्रक्रिया में लगे रहेंगे ताकि इस देश के पहलवान विदेशों में भी जाकर अपना पताका फहराएं और देश का नाम गौरव से ऊंचा उठाएं, नाम रोशन करें। गुरुजी, अगर हम गुरु लीलू अखाड़ा की बात करते हैं तो हरियाणा के साथ साथ समीपवर्ती राज्यों से पहलवान जी आके यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं आपसे। अगर हमारे आसपास के राज्य से पहलवान जी आते हैं और आप उसको प्रशिक्षण दे के उसका जीवन का निर्माण करते हो, कोई अगर समाज से गरीब बच्चा वगैरह आता है तो हॉस्टल खर्चा वगैरह या उसमें कुछ आपकी तरफ से रियायत होती है जी? उसकी बहुत रियायत होती है। कोई गरीब बच्चा आया है उसकी हमने 4-4, 5-5 साल तक मैं इसमें फ्री खिलाने का काम किया है, और जो भी आगे भी कोई गरीब आगा उसकी हर संभव मदद हम करते हैं, हर संभव। अगर मेरे किसी भाई ने रेसलिंग का शौक़ है और अपना कैरियर बनाना चाहता है तो गुरुजी लीलू अखाड़ा लाडपुर झज्जर हरियाणा में आप सादर आमंत्रित हैं और गुरुजी से प्रशिक्षण लेके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। एक सबसे अहम बात जी, लड़कों के साथ साथ देखो हरियाणा एक पुरुष प्रधान, हरियाणा का पूरा भारतवर्ष ही हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, और पिछले कुछ समय में लगातार हमारे जो हरियाणा की बेटी हमारी बहन है
इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मान को बढ़ा रही है। और बहुत सी हैं, अगर गिनवाने बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो ज़्यादातर दर्शक हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। तो जो गीता और बबीता फोगाट थी, जिनके ऊपर बायोपिक बनी थी बॉलीवुड मूवी की, और उन्होंने हमारा हरियाणा का मान इंटरनेशनल लेवल पे रखा। वो उस समय की बात है जब लड़कियों का रेसलिंग में कोई सोच भी नहीं सकता था। अभी हाल ही में हमारी बहन साक्षी मलिक, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल ला के हमारे हरियाणा का मान ऊंचा करा। और तो गुरुजी जो अभी जो हमारी बहन और हमारी बेटियां इंटरनेशनल लेवल पर प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनको क्या बधाई देना चाहूँगा? भाई देखिए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि जहाँ केवल लड़के पहलवानी करते थे, जो लड़कियों ने भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। हर न कसर नहीं, पिछला मेडल जब ओलंपिक का आया ही लड़कियों का था, साक्षी मलिक का ओलंपिक में। और जो फोगाट परिवार है, जो महावीर हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने कुश्ती को बहुत बढ़ावा दिया है। और उस परिवार की कई बेटियां जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस देश का नाम किया, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और आज दौर ये नहीं है कि लड़कों का, लड़कियां भी किसी भी मामले में आज लड़कियों से पीछे नहीं है। हमारे ज़िले में भी और बाहर भी, हरियाणा में भी कई जगह लड़कियों की अलग से संस्था भी खुल गई है और अलग से प्रैक्टिस भी कराई जाती है। इसी कड़ी में एक निमाणी से हमारा राजकुमार पहलवान, बहुत अच्छा पहलवान रहे, आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं, उन्होंने एक लड़कियों की संस्था खोलने की शुरुआत की है। 10-20 बच्चियां वहाँ प्रैक्टिस भी करती हैं और देश के बड़े अच्छे पहलवान भी वो रहे हैं। आर्मी में भी उन्होंने, सर्विस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और अनेकों बार कुश्तियों में उसने भी बहुत परचम लहराया। और अनेकों मेरे शिष्य 8-7 अखाड़े भी बना रखे हैं, जिन्होंने यह मेरे पास प्रैक्टिस करके गए। यहाँ से अनेकों यहाँ शाखाएँ हैं, अनेकों अखाड़े मेरे शिष्यों ने चला रखे हैं, उनमें भी अनेकों प्रतिभाएं निखर कर आ रही सामने। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बड़े रहने के लिए भैया आपका दिल से आभार है। चलते चलते गुरुजी आप एक अहम बात और पूछेंगे। तो गुरुजी, पंजाब के साथ साथ हम इस बात को नकार नहीं सकते, हमारे हरियाणा में भी आज नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। ठीक। और जो हमारे आज के भावी हमारे भाई और हमारी बहन है पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए समाज में क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए वह मैसेज ये है, सबसे पहले तो जो आपने चर्चा किया कि पंजाब, पूरा पंजाब ही नशे से ग्रस्त है और उसमें पंजाब के खिलाड़ी भी वंचित नहीं हैं। वहाँ के खिलाड़ी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और धीरे धीरे हरियाणा में भी इसको पूरा बढ़ावा दे है अभी। लेकिन जो भी बच्चा इससे बचेगा वही कामयाब होगा। नशा नाश का दूसरा नाम। जिस घर में भी बढ़ गया नहीं हो, उस घर के पतन हो जाएगा। उस घर, जिस गांव में बढ़ गया, जिस घर में बढ़ गया, जिस परिवार में बढ़ गया, जिस खिलाड़ी में बढ़ गया, जिस आम लड़के में बढ़ गया, वो नहीं। आजकल तो हम सुनते हैं भाई लड़के नहीं, लड़कियां भी बढ़ गई इसमें। क्यों? एक दो भाई ये को सुशांत कोई होगा एक्टर वो मर गया तो उसका कोई चर्चा चल रही है, बोले वो नशा चल रहा बॉम्बे में। तो लड़के नहीं, लड़कियां भी लेने लगी। इससे जितना समाज बचेगा, हमारा समाज उभरेगा। नशे से बच के ही परिवार प्रोग्रेस कर सका, न तो कोई खिलाड़ी कोई भाई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। भाई जैसे गुरुजी ने संदेश दिया, नशे तो बच्चों, नशे तो भाई कुंबे उजड़ जा रहे हैं, हंसता बसता घर भी बर्बाद हो जाए। तो अपने जीवन में भाई जो नशे से बिल्कुल दूर रहो और अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गा की, अपने भाई बहना की, अपने गुरुजिया का सम्मान करो। यह हमारे हरियाणा की संस्कृति है। देखिए भाई, बात खिलाड़ियों की है और 2-3 दिन पहले मैंने एक क्लिप देखी अपने प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के। उन्होंने भी पहलवानी पे और गुरु शिष्य पे 1-2 बात कही थी। वो कितनी बढ़िया कही। देश के प्रधानमंत्री जब इस बात को कहते तो बहुत माने रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य का एक रिश्ता ऐसा होता है कि गुरु अगर परिवार में कोई दिक्कत आ रही हो ना, परिवार के किसी बच्चे का तकलीफ हो, वहाँ नहीं जा पाऊँगे, उसके लिए 4 बजे नहीं उठ पाऊँगे, लेकिन शिष्य के लिए 4 बजे उठ कर उसकी मेहनत प्रैक्टिस करवाने का काम करता है। क्योंकि जो शिष्य और गुरु का रिश्ता है ये अटूट रिश्ता होता है और ये सर्वोपरि रिश्ता है।
इसलिए जो भी पहलवान या जो भी खिलाड़ी अपने माता पिता और गुरु को जो सम्मान देगा, जो इनके प्रति समर्पण और श्रद्धा भाव रखेगा, वही इस गेम में आगे बढ़ेगा। हरियाणा न्यूज़ की पहल, हरियाणा का गौरव। आज की कड़ी में हमारे साथ थे गुरुजी लीलू अखाड़ा के संचालक लीलू पहलवान जी, जिनका बहुत हरियाणा की संस्कृति को बढ़ाने का मान सम्मान है। पिछले 30 साल से ये समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के युवाओं को जीवन निर्माण की राह दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और भाई अगर हम खैर नशे की बात करते हैं तो नशे तो भाई परिवार के परिवार उजड़ जाएं, हंसते बसते तो दूर रहो और अपने माँ बाप की, अपने भाई बहना की, अपने बंधुआ की, अपने गुरुजना का सम्मान करो। यह हमारे हरियाणा की संस्कृति है। जहाँ दूध दही का खाना वो मेरा हरियाणा, हरियाणा का गौरव, हरियाणा की शान, यह हमारी संस्कृति, यह हमारे गांव। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।